नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं की पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति के अध्याय 2 नियोजित विकास के भाग 2 पर बातचीत करेंगे। आज हम जिन बिंदुओं पर बातचीत करने जा रहे हैं वे है श्वेत क्रांति, प्रमुख कृषि क्रांति व उनके उद्देश्य, पंचवर्षीय योजनाएं व उनके उद्देश्य तथा अंत में हम नीति आयोग पर चर्चा करेंगे। इस पाठ को 2 भागों में बांटा गया है। इस वीडियो में हम श्वेत क्रांति, प्रमुख कृषि क्रांतियां व उनके उद्देश्य, पंचवर्षीय योजनाएं, उनके उद्देश्य और नीति आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरी वीडियो में नियोजित विकास और बाकी विषयों पर हम चर्चा कर चुके हैं। छठा बिंदु है श्वेत क्रांति। मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर वर्गीज कुरियन ने गुजरात सहकारी दुग्ध एवं विपणन परिसंघ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अमूल की शुरुआत की। इस सहकारी परिसंघ में गुजरात के 25 लाख दूध उत्पादक जुड़े तथा इस सहकारी मॉडल के विस्तार को ही श्वेत क्रांति कहा गया। सातवां बिंदु है प्रमुख कृषि क्रांतियां। प्रमुख कृषि क्रांतियों में सबसे बड़ी क्रांति हरित क्रांति के नाम से जानी जाती है और इसका उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना था। श्वेत क्रांति का उद्देश्य दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना था। पीली क्रांति का उद्देश्य तिलहन उत्पादन को बढ़ाना है। नील क्रांति का उद्देश्य मत्स्य उत्पादन को बढ़ाना है। आठवां बिंदु पंचवर्षीय योजनाएं। यहाँ पर हम पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बात करेंगे। पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से लेकर 1956 तक थी और इस योजना का उद्देश्य कृषि विकास था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 तक थी और इस योजना का उद्देश्य औद्योगिक विकास करना था। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1966 तक थी। इसका उद्देश्य खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता और बेरोजगारी उन्मूलन था। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1969 से लेकर 1974 तक थी। उत्पादन में वृद्धि और आर्थिक स्थिरता इस योजना का उद्देश्य था। पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1974 से लेकर 1979 तक थी। आत्मनिर्भरता और निर्धनता दूर करना इस योजना का उद्देश्य था। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से लेकर 1985 तक थी। ऊर्जा संसाधन में विकास और कमजोर वर्ग की हित पूर्ति इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर 1990 तक थी। खाद्यान्न उत्पादन, आधुनिकीकरण और ग्रामीण विकास इस योजना के मुख्य उद्देश्य थे। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर 1997 तक थी। रोजगार, स्वास्थ्य और साक्षरता इस योजना के मुख्य उद्देश्य थे। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से लेकर 2002 तक थी। सामाजिक विकास और 6% आर्थिक विकास इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर 2007 तक थी। सामाजिक औद्योगिक विकास तथा 7% आर्थिक विकास इस योजना का मुख्य उद्देश्य रखा गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 तक थी। ऊर्जा, रोजगार तथा 9% आर्थिक विकास इस योजना का मुख्य लक्ष्य रखा गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017 तक थी। 8% आर्थिक विकास इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। 9वां बिंदु नीति आयोग।
स्वतंत्रता के बाद भारत के नियोजित विकास के लिए समाजवादी मॉडल पर आधारित एक योजना आयोग का गठन किया गया था। लेकिन भूमंडलीकरण के दौर में, विशेषकर 21वीं सदी में, यह अप्रभावशाली और अप्रासंगिक होता जा रहा था, खासकर विकास के दबाव संबंधी चुनौतियों का सामना करने के संदर्भ में। इसीलिए 15 अगस्त 2014 को अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग के उन्मूलन के बारे में बात की तथा केंद्र और राज्य स्तरों पर नीति बनाने के बारे में केंद्र सरकार को आवश्यक और तकनीकी सलाह प्रदान करने के उद्देश्य से 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया। भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष हैं और वे नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगरिया थे। डॉक्टर राजीव कुमार नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक नीति के हितों का सामंजस्य स्थापित करने तथा नीति और कार्यक्रमों की रणनीतिक और दीर्घकालिक रूपरेखा तैयार करने के लिए नीति आयोग केंद्र सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। बॉटम अप अप्रोच को अपनाकर नीति आयोग सहकारी संघवाद की भावना से कार्य करता है तथा यह देश के सभी राज्यों की समान भागीदारी भी सुनिश्चित करता है। अंत में आज हमने जिन बिंदुओं पर बात की वे है श्वेत क्रांति, प्रमुख कृषि क्रांतियां व उनके उद्देश्य, पंचवर्षीय योजनाएं और उनके उद्देश्य तथा नीति आयोग के बारे में। इस पाठ की पाठ्य सामग्री निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है। अगली वीडियो में अगले पाठ की चर्चा करेंगे। Thank you for your kind attention.